आओ इस वाले वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, आओ जल्दी से पहले समझेंगे अपन है क्या, और आप देख रहे हैं मैथ समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो देखो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में देखे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखे x² - 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा बोले पॉलिनोमियल है या नहीं है, कि भाई हर टर्म पे जो वेरिएबल है यानी जो x है या y है उस पे पावर देखो आप, हाँ, और यहाँ हम x⁻0 लिख सकते हैं। तो हर टर्म पे वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, वही 0 1 2, अगर ऐसी पावर है, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, अगर ऐसी पावर है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। हाँ, अभी अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए पॉलिनोमियल की, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको बस क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है समझना है। ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो जाए। ठीक है, यहाँ देखो हाईएस्ट पावर 2 है और ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चमक गई बात। अच्छा, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम बोले, मान लो इसके 2 जीरोस है, एक है 2 एक है 3। ये ज़ीरो क्या था, ज़ीरो यानी वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो आप पॉलिनोमियल में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करें x की प्लेस में, तो देखो 2² - 5 × 2, देखो x की प्लेस पे 2 + 6, तो देखो 2² 4 हो गया, और ये -5 × 2 10 हो गया, +6, ये 4 + 6 10 हो गया, और ये -10, ये आपको आ गया 0। तो देखो ये 2 वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की प्लेस में, तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ऐसे ही 3 भी एक है, देखो आप जल्दी से देखो, 3 सब्स्टिट्यूट करो, 3² - 5 × 3 + 6, तो ये हो जाएगा 3² 9 - 15 + 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ये हो गया 15 - 15, ये हो गया 0। यानी 3 एक ऐसी वैल्यू है जो हम x की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। ठीक है, अच्छा याद आ गया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी वो नंबर जो बस x की प्लेस पे डालने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अच्छा, तो अब इस वाले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, यानी वही 0 एक नंबर, और पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है। ठीक है, कोएफिशिएंट यानी जो नंबर्स है ये A B C, इसके बीच में रिलेशन अपन देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ज़रूरी है क्या पॉलिनोमियल में बस 1 5 6 ही रहे, कुछ जनरली कुछ भी नंबर्स रह सकते हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे इसका एक जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, हम कुछ भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, है ना। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले क्या है पॉलिनोमियल है, हाँ, पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ x पावर 0, x पे होल नंबर की पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब कौन सा पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा चलो, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज रहेंगे। हाँ, मान लो एक ज़ीरो इसका है अल्फ़ा, एक ज़ीरो इसका है बीटा। सर क्या 2 ही ज़ीरो रहते हैं? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ रहते हैं। जैसे आप एग्जाम लिखते हैं, मैक्सिमम 20 मार्क्स है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपको 20 आए हमेशा? नहीं भाई, वो तो मैक्सिमम मार्क्स है, हो सकता है 19 भी आ जाए, 18 भी आए, ठीक है, 10 भी आए। तो ऐसे ही एटमोस्ट मैक्सिमम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ रह सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 ही रहे, एक भी रह सकता, नो ज़ीरो भी रह सकता। ठीक है, पर अगर कोई आपको बोल दे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 3 ज़ीरोज़ है, ठीक है, यहाँ एक और ज़ीरो है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही ज़ीरोज़ रह सकते हैं। वैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो बस 3 ज़ीरोज़ रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ आ गई बात। अब सर ये आप क्या लिख दिए और ये क्या लिख दिए? तो देखो जैसे यहाँ पे हम लिखे थे 2 और 3 इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, तो जनरली अगर एक पॉलिनोमियल ऐसा है, जैसे यहाँ a की वैल्यू 1 लगाए, b की वैल्यू -5 लगाए, c की वैल्यू 6 लगाने पे हमें ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। ये एक जनरल पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, a b c के वैल्यूज आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम बोल रहे हैं कुछ अल्फ़ा और बीटा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा और इसको हम बोलते हैं बीटा। अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ है। ठीक है, अभी अल्फ़ा बीटा क्या है? देखो जनरली अगर हम बोले इसका एक ज़ीरो a है मान लो, इसका b है मान लो, है ना, तो a b यानी समझ में आता, अच्छा चलो कुछ वेरिएबल लिए। वैसे ही यहाँ अल्फ़ा और बीटा ग्रीक लैंग्वेज में a और b के जैसे है। ठीक है, ग्रीक में ये a लेटर है और ये b लेटर है, अल्फ़ा और बीटा। तो ऐसे ही वो लोग अल्फ़ा और बीटा ले लिए थे। अच्छा, तो ये अल्फ़ा बीटा है क्या? वही ज़ीरोज़ है।
यानी जब मैं अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करूँगा x की प्लेस में तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। जब मैं ये सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये अभी भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, और ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, ठीक है। और ये a b c को हम बोलते हैं, देखो ये a b c को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट्स। और ये जो अल्फ़ा और बीटा जो हम बोले वो है ज़ीरोस, इसके ज़ीरोस, पॉलिनोमियल के ज़ीरोस। समझ गई बात? अरे भाई देख, ये स्पेसिफिक था, ठीक है, यानी एक प्रॉब्लम के लिए, और ये जनरल है, ठीक है। जनरल यानी बस हम a b c को लेके करें। अब इसे जो भी वैल्यू डालेंगे एक अलग पॉलिनोमियल आएगा, उसके लिए कुछ जीरोज आएंगे, उन जीरोस को ही बस अपन एक जीरो को अल्फ़ा नाम दे दिए, एक को बीटा नाम दे दिए, ठीक है। अच्छा, तो अभी अपन समझेंगे अपनी मेन टॉपिक, वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस और ये कोएफिशिएंट्स a b c जो है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन है अपन समझेंगे, ठीक है। देखो जनरली अल्फ़ा बीटा देख के हमारे दिखता है क्या आ गया, क्या नई चीज़ है, बस जीरोस को ही आप एक ज़ीरो को अल्फ़ा दे रहे नाम, एक और ज़ीरो को बीटा दे रहे नाम। अब देखो रिलेशनशिप क्या बोले सर, बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब ये क्या, ज़ीरोस यानी हम देखे थे अल्फ़ा और बीटा को बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स यानी वही ए बी सी को बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, और मान लो इसके दो ज़ीरोज़ है, हाँ मैक्सिमम दो रह सकते हैं, एक अगर अल्फ़ा है एक अगर बीटा है। तो अब देखो सबसे पहली रिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच में वो है सम ऑफ, ये अल्फ़ा बीटा क्या थे ग्रीक के ABCD, अरे और क्या थे, ये तो ज़ीरोस थे, हाँ। तो ये है सम ऑफ ज़ीरोस, क्या बोले हम, ये है सम ऑफ ज़ीरोस, और ये आ जाएंगे आपको -b/a, ठीक है। देखो क्या था, ये है सम ऑफ ज़ीरोस और ये आपको आएगा -b/a, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये एक रिलेशन, बस दो ही रिलेशन है आपको, एक है सम ऑफ ज़ीरोस -b/a, और एक और रिलेशन है कि अगर आप प्रोडक्ट कर दें इन दोनों का, ठीक है, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, या फिर आप ऐसा लिख लो, ठीक है। तो ये क्या है, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा c/a, ठीक है। बस यही रिलेशन है, यहीं से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए अच्छी तरीके से तो बस आप अच्छे से क्वेश्चंस भी कर ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर RD शर्मा, RS अग्रवाल, रेफरेंस बुक का कौन सा भी क्वेश्चन उठा लो, अगर इस कॉन्सेप्ट पे है बस आपको ये दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, उससे आपका क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। एक है सम ऑफ ज़ीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस c/a। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम में से बहुत से क्या करते हैं कि बस इसको ऐसे याद रख लेते हैं, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या है हम बोल सकते हैं, वो है ज़ीरोस, अच्छा। पर ये b और a क्या है, ये तो देखो b है क्या, b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी जो x को लग के है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही जो x² को लग के है उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर पॉलिनोमियल कुछ इस तरह है, ठीक है, तो जो भी b को लग के है, जो भी x को लग के है वो b है, इसलिए हम यहाँ b लिखे। असल आपको ये याद करना है, ठीक है, ना कि ये हम रट्टा ये मार के चले जाते हैं कि अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा × बीटा c/a हम याद कर लेते हैं। पर समझो कि b है क्या, जो भी x के बाजुक है, जो भी x को लगकर है उसको बोलते b। a क्या है, जो भी x² के साथ है उसको बोलते a, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे अगर आप बस ऐसा याद रख लोगे, आपको पता नहीं है कि b क्या है a क्या है, तो आप फंस जाओगे। तो ये करेक्ट मेथड है याद करने का, अल्फ़ा + बीटा, हाँ हम बोलते हैं -b/a, पर b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। वैसे c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट है यानी कुछ नंबर है। भाई a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x²। हो गया, समझ गई बात? देखो जैसे कि एक एग्जांपल देखो, चलो वही पहले अपन जो देखे थे वही देखो। अगर हम आपको बोले x² - 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ है, इसके दो ज़ीरोज़ रहेंगे, हाँ। अभी तो चलो बोल दिया कि एक 0 2 है, एक 0 3 है क्वेश्चन में, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू है,
और ये बीटा की वैल्यू है। अब आप देखो सम ऑफ जीरोज ये वाला अप्लाई करो, क्या आता है देखो, सम ऑफ जीरो, इसमें देखो कंपेयर करो ए क्या है, इसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आपको आएगा ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू बोलो बोलो, बी का वैल्यू क्या है 5 नहीं -5 है, और सी का वैल्यू 6 है। तो आपको कोएफिशिएंट्स आ गए, आपको जीरोस मालूम है ना। अब देखो यहाँ पे देखो अपन करेंगे पहली वाली, ठीक है, पहली वाली रिलेशन वो है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए -b/a। देखो क्या एक्चुअली में करेक्ट है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 + 3। अरे भाई जीरोस तो यही है 2 और 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 + 3 इक्वल टू, अब देखो क्या माइनस बी का वैल्यू देखो आप क्या है, बी का वैल्यू क्या है -5 बाई ए का वैल्यू आप बोलो क्या है 1। सर ये कैसा आया -5, हम पॉलिनॉमियल को कंपेयर करें स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से, x² + bx + c, तो समझ आया कि b का वैल्यू -5 है, वैसे c का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू 1 है ना। अरे भाई x² के पहले कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए a का वैल्यू 1 है। अच्छा तो अब देखो माइनस, इसको बोलो इनटू, माइनस इंटू माइनस, हाँ ये तो मालूम, ये हो जाएगा +5/1, और ये 2 + 3 5 हो गया, यानी देखो आपको आ गया 5 = 5। से क्या समझ आया कि ये जो रिलेशन है वो करेक्ट है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी x को लग के है, ठीक है, जो x के साथ है, सर अभी भी हम सिंगल है, ठीक है, जो भी x को लग के है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², b/a। वैसे ही c/a यानी कांस्टेंट में कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ गई बात, ठीक है। वैसे आप देखो दूसरा वाला भी यहाँ पे है, दूसरा वाला भी आप चेक कर सकते हैं, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आना चाहिए c/a, है ना। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, यानी 2 × 3 इक्वल टू c क्या है बोलो आप, c है 6/a है 1। देखो 2 × 3 यहाँ 6 आया, और यहाँ 6/1 भी 6 है, यानी इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है, इसमें अल्फ़ा बीटा जीरोस है, और ये जो b a c ये जो है वो कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। समझ गए, इतनी बात हो गया है। चलिए तो अभी अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो हम देखे वो ये था कि पहली चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ये है -b/a, ठीक है। b/a असल में आपको याद रखना है, b यानी जो x के साथ है, ठीक है, और एक a यानी जो x² के साथ है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा ये है c/a, ठीक है, कांस्टेंट जो भी नंबर रहेगा पॉलिनॉमियल में 3 -1 5, बस नंबर बिना x के, कांस्टेंट भाई जो भी x² के साथ है, ठीक है। चलो एक पहले अपन नॉर्मल वाला क्वेश्चन पहले समझेंगे, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा खामा बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 4x + 3 फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सर हम बुक लेके नहीं बैठे, वीडियो को पॉज करो, आप बुक लेके बैठो, ठीक है, नोटबुक लेके बैठो और इसको ट्राई करो। आसान सा है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अभी नहीं करें, जल्दी से करो वीडियो को पॉज और ट्राई करो। हो गया, अरे करो पॉज, देखो अब हम कर रहे हैं। अभी आप देखो क्या बोला, ये पॉलिनॉमियल है, अच्छा x² - 4x + 3। अब x² के पहले कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 × x²। अब इस पॉलिनॉमियल के बोला कि अल्फ़ा और बीटा जीरोस है, और हमें पूछ रहा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c से, तो समझ आता कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू बोलो -4 है, फिर 4 कौन बोला, c का वैल्यू 3 है ना। अभी वो हमारे को पूछ रहा अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें मालूम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस ब्रैकेट लगा के बोलेंगे, जो भी b है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x वो है -4/a। ये ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना हम ये माइनस और ये माइनस को एक ही माइनस समझ के बस -4 लिख देते है ना। तो पहले माइनस लिखना है, फिर ब्रैकेट में b का वैल्यू लिखना है, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो आप माइनस इंटू माइनस, ये हो गया +4/1 यानी 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको आ गया 4। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा भी पूछा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हो जाएगा c/a। c क्या है देखो आप 3/a क्या है 1, तो ये आ गया 3। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 आ गया, ये आपका आंसर है। समझ गई बात।
अच्छा चलो हो गया। अभी करेंगे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मस्त वाले क्वेश्चन करेंगे जिससे टॉपिक एकदम कॉन्सेप्ट आपके अंदर चल जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या रिलेशन है जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। ये आपका 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसा करना है अपन देखेंगे। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शंस दिया, एक है 0, एक है -1, एक है 2, एक है 1। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके लिए। अभी जल्दी से सॉल्व करो इसको, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद अपन देखेंगे इसको। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं। देखो अब सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल क्या दिया, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पर हम जो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड वाला लिखते उसमें कुछ x भी तो आता है ना, कुछ x का भी तो आता है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट यानी c है ना, पर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ x का टर्म नहीं है, तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। देखो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, तो अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है। अरे हाँ, तो इससे अब समझ आया हमको कि इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -1 है ना। अरे भाई आपने को पॉलिनोमियल क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x की तो कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, यानी b शायद 0 है। देखो एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर ही होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं -1। तो अब इसको आप कंपेयर करो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो समझ आएगा अरे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -1 है। ठीक है, अभी क्या बोला, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा अपने को, सम ऑफ जीरोस। हमको मालूम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए है ना। तो अब देखो माइनस बी क्या है 0 बाई ए क्या है 1, तो ये हो जाएगा -0 बाई 1 क्या होता, 0 अगर ऊपर आ गया तो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। अब -0 बोलो या +0 बोलो, 0 तो 0 है, तो आपका आंसर आ गया 0। समझ गए बात। अच्छा चलो, पर सर ये है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, से हो रहा क्या, क्यों हम फाइंड कर रहे, क्या है ये रिलेशन, पढ़ने से मतलब क्या है। तो देखो हम आपको बोले कि अगर एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके 2 जीरोस थे। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अभी इस रिलेशन से हो रहा क्या, आपको इंडिविजुअली नहीं मालूम कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अलग से आपको नहीं मालूम कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है या फिर बीटा का वैल्यू क्या है ना। पर उसके बाद भी आप इन दोनों को सम करने पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इन दोनों को सम करने पे -b/a आएगा, -b/a, यानी वो के 5 है। देखो आपको इंडिविजुअली अल्फ़ा क्या है शायद ना मालूम हो, बीटा क्या है ना मालूम हो, पर इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता आप बोल सकते हैं, क्या है, मैजिक से कम है। 2 नंबर है, आपको नहीं मालूम वो 2 नंबर क्या है, पर उनको ऐड करने पे क्या आता आप बोल सकते हैं। और वैसे ही उन 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, क्या आता आप बोल सकते हैं। आपको इंडिविजुअली ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या है फॉर एग्जांपल नहीं पता, बीटा का वैल्यू क्या है आपको नहीं मालूम, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आप बोल सकते हैं। ओहो, ये है रिलेशन का असल जादू। ठीक है, आपको 2 नंबर्स नहीं मालूम, पर उनको ऐड करने पे या उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब एक लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द जीरोस of polynomial p of x equal to x square minus ax minus b, find अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है आपका 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं। अब हमको पॉलिनोमियल क्या दिया आप देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी है ना। तो अब एक्स स्क्वायर के पहले हम 1 लगा दे सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है। ठीक है, यानी सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अच्छा चलो, तो अब इसके 2 ज़ीरोस है बोला, एक है अल्फ़ा एक है बीटा, तो हम बोलेंगे हाँ चलो आसान है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम पढ़े थे, वो है -b/a है ना। और हम बोलेंगे हाँ b और a लिख दिया हम, हो गया।
अल्फ़ा इंटू बीटा है सी बाई ए, तो सी कहाँ है? अरे यहाँ तो सी नहीं है, शायद क्वेश्चन मिस्टेक है, और ए तो यहाँ पर है, हाँ ए हम लिख दिए, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे हम और आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस सही है, ये नहीं होता क्योंकि ये बी है क्या, ये बी थोड़ी ये वाला बी है, यहाँ बी, इसलिए जो बस रट्टा मार के चल जाता कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, वो यहाँ के फंस जाता, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर एक पॉलिनॉमियल ऐसा है कुछ, ठीक है, अगर ऐसा है तभी माइनस बी बाई ए है, यानी जो भी एक्स के साथ है वो आपको लिखना है यहाँ पे। अच्छा, तो असल क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमारे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी हम लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी आप देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, वो है माइनस ए, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 1 है ना। तो आपको आंसर आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया ए, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट कि अगर हम सिर्फ ये याद करके चले जाए कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में ही कहीं बी है और आप कंफ्यूज होकर वही बी समझ जाए। ये बी है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा चलो, तो ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा भी सी बाई ए था, सी का मतलब क्या था, कांस्टेंट, और ये ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तब आप देखो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट यानी बिना एक्स के, ये भी एक्स के साथ है, ये भी एक्स के साथ है, ये है बिना एक्स के अपनी तरह सिंगल, तो ये है माइनस बी बाई ए क्या है, 1 है, तो आपको आ गया माइनस बी। तो आपको आया अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको आया ए, और आपको अल्फ़ा इंटू बीटा आपको आया माइनस बी। अब वो पूछ रहा ये प्लस ये पूछ रहा, यानी ये प्लस ये, तो ये प्लस माइनस बी, आपको ये पूछ रहा ना अल्फ़ा प्लस बीटा है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखो ये हो गया ए प्लस ये है इंटू प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस बी। तो ये है आपका आंसर। हाँ सर नंबर नहीं आया, हाँ क्योंकि यहाँ पे नंबर्स शायद नहीं थे, ए और बी थे, आपका आंसर ये है, ठीक है, ए माइनस बी। तो इससे हमको समझ के आया कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। अगर पॉलिनॉमियल कुछ इस तरह है, ठीक है, अगर पॉलिनॉमियल कुछ इस तरह है तो हम लिख सकते हैं बी, ठीक है, पर यहाँ एक्स के प्लेस पे अगर एक्स के साथ अगर ए आया तो हमें यहाँ ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो भी एक्स के साथ है बाई जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो भी कांस्टेंट विदाउट एक्स है बाई जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आप सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर सकते हैं। हाँ वो अलग बात है, जनरली हम माइनस बी बाई ए सी बाई ए इसीलिए याद रखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, ठीक है, कि जो भी एक्स के साथ है उसको बी बोलते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसको ए बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको सी बोले। और इसके अगर 2 ज़ीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, तब आप बोल सकते हैं हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए है ना। पर अगर यही पॉलिनॉमियल अगर हम कुछ इस तरह से लिख दिए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसके 2 ज़ीरोज़ मान लो अल्फ़ा और बीटा है। चलो बोलो अभी बोलो आप अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए ना, क्या हो जाता, जो भी एक्स के साथ है माइनस जो भी एक्स के साथ है वो है ए। देखो यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल के लिए, ठीक है, एक्स के साथ तो ए है बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बोलो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, कांस्टेंट, यानी बिना एक्स के कौन है, वो है यहाँ पे बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है सी, ठीक है। तो अगर पॉलिनॉमियल कुछ इस तरह है तो ये 2 फॉर्मूलाज होंगे, पर अगर पॉलिनॉमियल बदल गया जिस तरह से वो बदल गया आपकी लाइफ में, तो आपका रिलेशन भी बदल जाता है ना। तो इसीलिए ऐसा याद रखना है हमारे को कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस जो भी एक्स के साथ है बाई जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है, अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट बाई जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है ना। ये याद रख लो तो अपने मिस्टेक्स नहीं होते। बचा फॉर्मूला स्टैंडर्ड, तो ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ये 2 फॉर्मूलाज है। अभी क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी रहता, क्वाड्रेटिक यानी 2 था पावर, क्यूबिक यानी 3 होगा, तो उसके रिलेटेड भी अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। और इसके रिलेटेड, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जब ज़ीरोज़ देता तो उसको और कैसा सॉल्व करना, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया।